हेलो एवरीवन, दिस इज जया। तो आज हम पढ़ेंगे द मुगल एम्पायर। इस वीडियो को बेसिकली मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा एंड मैं इस वीडियो को एकदम फैक्ट बेस्ड रख रही हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो तो उसमें ये आता है, हिस्ट्री से रिलेटेड होता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें एंड मैं इसमें एक्सप्लेन भी करूँगी। तो आप घबराना नहीं क्योंकि मैंने जो नोट्स आपको दिया है वो बस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से दिया है। अगर आपको डिटेल भी नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। सो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को बिना किसी डिले के। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हो जाता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सेकंड जो पार्ट आने वाला होगा वो आप अच्छे से पढ़ पाएँ और उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। मुगल एम्पायर जो होता है इंडिया में 1526 से लेकर 1857 तक चलता है। सो यहाँ पे मैं एक इंट्रोडक्शन देती हूँ। मुगल रूल इंडिया में 1526 से लेकर 1857 तक चलता है एंड बाबर जो होता है वो फाउंडर होता है मुगल एम्पायर का। एंड द एम्पायर थ्राइड अंडर द अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये हो जाता है, थ्राइड का मतलब ये हो जाता है जब ये लोग शासन कर रहे थे उस टाइम मुगल एम्पायर जो है उसको समृद्धि प्राप्त हुई, मतलब उनके इम्प्रूवमेंट हुआ, वो बहुत सारे जगह को अपने कब्जे में ले लिए हैं। तो ये जो हो जाते हैं वो इम्पोर्टेंट राजा हो जाते हैं मुगल के, जो कि मतलब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी थोड़ा देर में। तो स्टार्ट करते हैं हम बाबर से। तो बाबर जो हो जाते हैं 1526 से लेकर 1530 तक राज करते हैं इंडिया में। एंड बाबर यहाँ पे लिखा हुआ है जो अभी मैंने आपको पढ़ाया, फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर बाबर को बोला जाता है। एंड इनका जो जन्म होता है वो 1483 में होता है और इनका जो डेथ हो जाता है 1530 में हो जाता है। एंड इनके पिता जो हैं उनका नाम होता है उमर शेख मिर्जा एंड वो किंग होते हैं फरगान डिस्ट्रिक्ट के, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि बाबर जो होते हैं वो 12 साल की उम्र में फरगान जो स्टेट है वहाँ के किंग बन जाते हैं। एंड यहाँ पे मैंने एक चीज़ मिस कर दिया है। बाबर का जो फुल नेम होता है वो जिहारुद्दीन मोहम्मद होता है। ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी बीपीएससी में पूछ चुका है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, आप इसको नोट कर सकते हैं। एंड बाद में उन्होंने काबुल को कैप्चर कर लिया 1504 में और उसको बेस पॉइंट बना दिया इंडिया का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एंड एक इम्पॉर्टेंट कन्फ्लिक्ट होता है जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है। इब्राहिम लोदी जो हैं वो गवर्नर होते हैं दिल्ली सल्तनत के। तो उस बैटल को हम लोग बोलते हैं द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, 1526 में होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है क्योंकि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं और किनके बीच में होता है ये भी क्वेश्चन हो जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये बैटल होता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, और 21 अप्रैल 1526 को ये होता है। और इस फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है उसमें बाबर जो होते हैं वो जीत जाते हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे मेजर कंट्रीब्यूशन मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे चार बाग गार्डन जो है पानीपत में है, जो कि बाबर ने इसको बनवाया था। एंड तुर्ज बाबरी जो है एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि बाबर के बारे में लिखा गया था। तो यहाँ पे सब मैंने मेंशन कर दिया है। तो बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है, मतलब ऑटोबायोग्राफी जो है फर्स्ट टाइम जो बाबर का लिखा जाता है वो तुर्की में लिखा जाता है। एंड बाद में उसको रहीम खाना ने ट्रांसलेट किया पर्शियन, मतलब फारसी लैंग्वेज में। एंड उसके बाद ट्रांसलेट होता है इंग्लिश में बाय मैडम बेवरेज के द्वारा। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। एंड बाबर जो होते हैं उनका कुछ बैटल है उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट, आप इसको देख सकते हैं, मैंने मेंशन किया है फैक्टर बिहाइंड बाबर। सो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मैंने यहाँ पे पूरा नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया है कि यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गया, लोकल अलायंस हो गया, इकोनॉमिक मोटिव्स हो गया या ज्योग्राफिकल थ्रेट्स हो गया, ये सब मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो आप पढ़ सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो भी मैंने यहाँ पे डार्क में हाईलाइट किया है, तो उसको आप ध्यान रखें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड यहाँ पे हम कुछ पढ़ेंगे की बैटल्स एंड एक्सपेंशन ऑफ बाबर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट बैटल जो कि अभी मैंने पढ़ा, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में होता है। एंड इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है और बाबर जो होते हैं इस बैटल को जीत जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ आउटकम वगैरह भी लिखा है और कौन सा स्ट्रेटजी बाबर इस्तेमाल करते हैं वो सब भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि बाबर ने क्या स्ट्रेटजी अपनाया था फर्स्ट बैटल ऑफ
ऑफ पानीपत के लड़ाई के दौरान, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे उनका स्ट्रेटजी लिख दिया है, आउटकम क्या हुआ वो सारा लिख दिया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट सबसे अच्छा आप ले लें ताकि आपके पास हमेशा सेव रहे ये इन्फॉर्मेशन। एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ खानवा। तो बैटल ऑफ खानवा जो होता है 1527 में होता है एंड बाबर और राणा संगा के बीच में होता है, और इस बैटल में भी बाबर जो होते हैं वो जीत जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ कॉजेज वगैरह हैं, आप ये पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे आपको पूरा नोट्स मैंने प्रोवाइड किया है, जितना क्रिप्स और छोटा हो सके उतना मैंने ट्राई किया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। एंड हम नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो है वो बैटल ऑफ चंदेरी जो कि 1528 में होता है। तो यहाँ पे भी मैंने उनका आउटकम, सिग्निफिकेंस, कॉजेज और ओपोनेंट्स जो है वो सब मेंशन कर दिया। तो बैटल ऑफ चंदेरी जो होता है वो 1528 में होता है, ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड ये जो होता है बैटल वो बाबर एंड मेदिनी राय के बीच में होता है, और इस बैटल में भी जो होता है बाबर जो होते हैं वो जीत जाते हैं। और ये मतलब यहाँ पे सिग्निफिकेंस में आप पढ़ सकते हैं, मुगल जो होते हैं कंट्रोल करते हैं राजपूताना पे, तो आप पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो बैटल है वो हो जाता है बैटल ऑफ घाघरा जो कि 1529 में होता है। एंड बाबर एंड मोहम्मद लोदी के बीच में ये बैटल होता है, एंड मोहम्मद लोदी जो होते हैं वो ब्रदर होते हैं इब्राहिम लोदी को। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मोहम्मद लोदी कौन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं मेंशन की हूँ, इब्राहिम लोदी ब्रदर होते हैं ये। एंड यहाँ पे आउटकम जो होता है बाबर जो होते हैं यहाँ पे भी वो जीत जाते हैं, एंड उन अफ़गान से उनका अलायंस भी रहता है। एंड यहाँ पे आप इम्पोर्टेंस जो भी पॉइंट्स मैंने मेंशन कर दिया आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास हमेशा ये सेव रहे। सो इसके बाद जो होता है बाबर का जो एरा होता है वो ख़त्म हो जाता है। बाबर जो होते हैं 1530 में वो मर जाते हैं आगरा में, और उनका जो टॉम होता है उसको काबुल में रखा जाता है। टॉम का बेसिकली मतलब होता है डेड बॉडी, तो उनका जो डेड बॉडी है उसको काबुल में दफना दिया जाता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे बाबर के बाद जो होते हैं हुमायूं जो कि बाबर के बेटे होते हैं, तो वो मतलब राजा बन जाते हैं। तो हुमायूं का जो शासन चलता है वो 1530 से लेके 1540 तक चलता है, उसके बाद से 1555 से लेके 1556 में चलता है, बीच में वो कुछ साल के लिए गैप लेते हैं, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो मैं इनका एक बेसिक अर्ली लाइफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। इनका जो जन्म होता है 6 मार्च 1508 में होता है एट काबुल जो कि अफ़गानिस्तान में है, एंड इनका जो डेथ हो जाता है वो जनवरी 1556 में हो जाता है जो कि दिल्ली में होता है, जो कि इंडिया में है। एंड ही वॉज द सेकंड मुगल रूलर इन इंडिया आफ्टर बाबर। दूसरे जो हो जाते हैं हुमायूं होते हैं वो रूल करते हैं इंडिया में एज अ मुगल रूलर। एंड हुमायूं का जो एज होता है उस टाइम 23 ईयर्स का होता है, एंड 1530 के टाइम में वो उनको मुगल एम्पायर का जो होता है गद्दी मिल जाता है। एंड वो अपने पिता के इच्छा के अनुसार प्रॉपर्टी को अपने भाइयों में डिवाइड कर देते हैं। तो करमान जो उनके भाई हैं वो उनको काबुल दे देते हैं, एंड हिंदल जो है उनको अलवार एंड मेवाड़ दे देते हैं, एंड अस्करी जो होते हैं उनको संभल दे देते हैं। एंड उनके कज़न ब्रदर होते हैं सुलेमान मिर्ज़ा, उनको वो बदशाहू प्रदेश प्रोवाइड कर देते हैं, एंड सबको अपने अपने राज्य में बोलते हैं कि आप अच्छे से अपने लाइफ को जिए, और अपने पिता का आज्ञा का वो पालन करते हैं हुमायूं जो होते हैं। एंड वो चाहते तो मतलब नहीं भी देते, बट वो ईमानदार होते हैं और अच्छे होते हैं, तो वो अपने भाइयों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एंड यहाँ पे कुछ बैटल जो है मैंने मेंशन किया है, बैटल ऑफ चौसा जो कि 1539 में होता है, एंड बैटल ऑफ कनौज 1540 में होता है। जो भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो मैंने मेंशन कर दिया था। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में। अकबर जो होते हैं इंडिया में रूल करते हैं 1556 से लेकर 1605 तक ये इंडिया में रूल करते हैं। एंड अगर इनका हम बेसिक मतलब इंट्रो दें तो इनका जो जन्म होता है 15 अक्टूबर 1542 में होता है। इनके मदर का जो नाम होता है हमीदा बानो बेगम जो कि हुमायूं की वाइफ होती हैं। एंड अकबर के फादर का नाम हुमायूं होता है, एंड अकबर एल्डेस्ट सन जो होते हैं हुमायूं के। एंड टाइटल ऑफ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी जो होता है वो उनके यंग एज में ही मिल जाता है जब वो 14 साल के रहते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि उनको ये टाइटल कब मिलता है, तो उनके 14 ईयर्स में मिल जाता है। एंड यहाँ पे कुछ मैंने इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सपेंशन यहाँ पे आपको हाईलाइट कर दिया जो कि आप पढ़ सकते हैं। एंड यहाँ पे कुछ की बैटल्स हैं उनका, बैटल ऑफ हल्दी घाटी एंड चित्तौड़गढ़ से रिलेटेड। एंड यहाँ पे मैंने रिलीजियस पॉलिसीज़ वगैरह आपको भी मेंशन कर दिया है, जैसे एबॉलिश जिजिया
एंड यूनिवर्सल पीस को इंट्रोड्यूस करते हैं एंड एस्टैब्लिश करते हैं इबादत खाना 1575 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ये आया हुआ है एग्जाम में। एंड जो भी मैं हाईलाइट कर रही हूँ रेड पेन से वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड यहाँ पे वो फाउंडेड होते हैं दीन इलाही जो कि 1582 में होता है। एंड यहाँ पे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स वगैरह है, कल्चर अचीवमेंट वगैरह यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। एंड यहाँ पे कुछ मेरे से मिस हो गया, अकबर का 9 रत्न। तो आप कमेंट में बताओ कि अकबर का कौन सा 9 रत्न है, उसको आप बताओ कमेंट में। एंड अकबर के बाद जहांगीर आ जाते हैं मुग़ल एम्पायर में। तो यहाँ पे वो राजा बन जाते हैं। इनका जो ड्यूरेशन होता है 1605 से लेकर 1627 तक चलता है। इनका कुछ मिलिट्री या पॉलिटिकल एक्सपेंशन है, उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है यहाँ पे मेंशन है। इन्फ्लुएंस जो होते हैं, फॉरेन रिलेशन जो होता है, कल्चरल कंट्रीब्यूशन होता है। तो इस टॉपिक को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। बट आप इसको पढ़ लेना, अगर नहीं समझ में आए या कुछ प्रॉब्लम हो तो भी बताना। लेकिन मैं जो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करूँगी यहीं जहांगीर को एक्सप्लेन करते हुए स्टार्ट करूँगी। अगर आपको और भी डिटेल्स में नोट चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना। एंड थोड़ा सा मैं अपने बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं अभी PG फाइनल ईयर में हूँ। एंड मैंने 2025 में जून में UGC नेट का एग्ज़ाम दिया था एंड मेरा PhD ओनली क्वालिफाई हुआ था। एंड अब 2026 में मैं PhD में एडमिशन लेने वाली हूँ। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी चाहिए इस सब से रिलेटेड, कैसे इसको आपने प्रिपरेशन किया वगैरह वगैरह, या फिर PhD में कैसे इनरोल होते हैं, कैसे एडमिशन लेते हैं, क्योंकि केवल आपका PhD वो निकल जाने से तुरंत आपको एडमिशन नहीं मिलता है, उसके लिए बहुत सारे आपको नॉलेज होने चाहिए। तो अगर कमेंट में बताओ नीड है तो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।